अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बिस्मल। तो कीर साहिब जो कि मासूमा की बातों में आ चुके हैं, इसलिए घर में अपना रवैया सख्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से मूसा और रेहाम दोनों ही काफ़ी परेशान हैं कि आखिर इनके बदलते रवैये की वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने तो हुक्मन कह दिया कि मोमल के साथ मंगनी सिर्फ फ़ोन पर ही होगी। लेकिन उसके बाद तो कीर साहिब को एहसास हुआ कि वो अपनी फैमिली के साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं, इसलिए तो मूसा को रिसेप्शन की खुशखबरी सुनाते हैं। ऐसे ही मूसा की मंगनी हुई, बहुत ज़बरदस्त सा रिसेप्शन रखा गया। मूसा अपने बाप के इस रवैये से काफ़ी खुश है। अब तो मोमल ने भी मूसा के बाप तोकीर की तारीफ करते हुए मूसा से कह दिया, मैं चाहता हूँ मोमल का हस्बैंड बिल्कुल तोकीर साहिब जैसा हो, बहुत अच्छे इंसान हैं ये। तो मूसा भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखिएगा मैं भी अपने बाप जैसा हस्बैंड, अपने बाप जैसा बाप और फिर दादा भी बनकर दिखाऊंगा। अब तो यहाँ पर सभी कहका लगा कर हंसने लगे। ये चीज़ें तोकीर साहिब को काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि उनकी प्यार मोहब्बत के बाद ही तो इस फैमिली में हंसी आती है। वो भला अपनी फैमिली को किस तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोच लिया कि मासूमा के साथ थोड़ा सा सख्त रवैया रखना चाहिए, ताकि वो अपने आप को कुछ स्पेस पर रखे। दूसरी तरफ मासूमा ने तो ज़हेब की पिक्चर्स डिलीट कर दी, क्योंकि वो शादी करना चाहती है तोकीर साहिब से। तो फिर उसकी पिक्चर्स का भला क्या फ़ायदा। माँ तो मासूमा को ताने देने लगी, देखा ज़हेब कितनी अच्छी पोस्ट पर चला गया, उसकी शादी हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा, बस अब तुम भी जल्दी से शादी करो। रिश्ते वाली को बुलाती हूँ मैं, कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर अपने फ़र्ज से सुपुर्दोश होती हूँ। तो मासूमा कहने लगी, रहने दो अम्मा, तुम्हारे अच्छे रिश्ते बस देख लिए मैंने, तुम क्या चाहती हो, किसी ऐसी वैसी जगह पर शादी कर दो। और ज़हेब जब अपनी बीवी के साथ मुझे मिले तो मुझ पर हंसे वो कि इसको रिजेक्ट करके मैंने किसको अपनाया। रहने दो, मैं अपने लिए रिश्ता खुद ही देख लूँगी, बहुत अच्छा रिश्ता देख लूँगी। माँ तो मासूमा की बातों से डरने लगी है। क्या कह रही हो तुम, कुछ सोच कर बोला करो। लेकिन मासूमा सोच समझ कर ही सब कुछ कर रही है। ऑफिस में गई तो यहाँ पर मिस पार्था वापस आ जाती है, जिसे कि मासूमा पसंद ही नहीं। वो तो कहती है कि जब से तुम इस ऑफिस में आई हो यहाँ का एटमॉस्फेयर बदल गया है, ऐसा तो नहीं था। तो मासूमा उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए तोकीर साहिब के लिए खुद ही कॉफ़ी ले आती है। तोकीर साहिब कहने लगे, मिस पार्था आ तो गई हैं, आपको ये तकल्लुफ़ करने की भला अब क्या ज़रूरत है। तो मासूमा मासूमियत से कहने लगी, मुझे आपका काम करना अच्छा लगता है। ऐसे में तोकीर मियाँ को गुस्सा आ गया। बहुत बेहतर होगा कि आप अपने काम से मुझे इम्प्रेस करें। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी बातों से नहीं, काम से जज करता हूँ। इसलिए इधर उधर की बातों की बजाय अगर आप अपना काम सीखकर उसमें माहिर बन जाएंगी तो आपकी इज्जत मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मासूमा तो गुस्से से यहाँ से चली जाती है, अब सोचने पर मजबूर कि आखिर इस बुढ़े को कैसे फंसाए, इसके साथ शादी कैसे रचाए और कैसे अमीर से अमीर तर बन जाए। इतने में बहुत ही खुशी खुशी रेहाम भी अपने शौहर के पास आहर कर आ ही जाती है। मासूमा ने जब रेहाम को ऑफिस में जाते देखा तो कैसे मुमकिन है कि उसे अकेले ऑफिस में रहने देती, इसलिए तो फ़ौरन वहाँ पर टपक पड़ती है, जिस पर रेहाम को काफ़ी गुस्सा आया। क्या कुछ मैनर्स नहीं है तुम्हें, जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऑफिस में हैं तो क्या तुम्हें आना चाहिए था, नॉक करके आना चाहिए था ना। इस तरह के मैनर्स तुम्हारे में होने चाहिए। मुझे तुमसे आइंदा शिकायत नहीं होनी चाहिए। लीव द ऑफिस, लीव इट राइट नाउ, गो टू योर सीट। ऐसे में मासूमा गुस्से के आलम में आंखों में आंसू लिए अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है, लेकिन सोच लिया कि रेहाम से बदला कैसे लेना है। रेहाम तो बहुत ही इतराते हुए अपने शौहर को बाजुओं में बाजू डालकर मासूमा के पास से गुजर जाती है, और मासूमा बस देखती ही रही और ठान ली है कि एक दिन वो भी ऐसे ही रेहाम के पास से गुजर जाएगी तोकीर साहिब के बाजुओं में बाजू डालते हुए। और फ्रेंड्स, नो डाउट वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा, क्योंकि तोकीर साहिब जितना गुस्सा दिखा रहे हैं मासूमा पर, दिल ही दिल में उसे पसंद कर चुके हैं, उसकी बातों से इम्प्रेस हो चुके हैं। इसलिए ये वक्ती गुस्सा है, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और मोहब्बत फिर से जाग उठेगी।